आज फिर आपको एक ऐसी जगह लेकर आया हूँ जो दिल्ली के 7 बड़े शहरों में से एक शहर है। ये शहर गवाह है उस महान शासक की ताकत का जिसको लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। तो मैं इस पूरी वीडियो के अंदर आपको एक ऐसे शहर से मिलाने वाला हूँ जो दिल्ली की शान हुआ करती थी और दिल्ली की पहचान हुआ करती थी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा शासक था जिसने 8000 उन सैनिकों को कत्ल करके इसी किले की दीवारों में चिनवा दिया। वो कौन सा शासक था जिसको सिकंदर सानी के नाम से भी जाना जाता था। और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि ये जो किला है, जिस किले के अंदर मैं मौजूद हूँ, इसकी हर एक डिटेल से आपको अवगत कराऊंगा कि ये किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या वजह थी इसके बनाने के पीछे की। तो आप मेरी वीडियो में आखिर तक बने रहें और इस पूरे किले की डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं राशिद इस्तकबाल करता हूं आपका अपने ही चैनल दावत अमाल बाय राशिद के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आज आपको ऐसा किला घुमाने लाया हूं जो इतिहास के अंदर, तारीख़ के अंदर अपना एक अलग मकाम रखता है। करीब 70,000 सैनिकों द्वारा बनाया गया ये किला, ये वो किला है जो हिंदुस्तान के सबसे मजबूत शासकों में से एक की मजबूत तरीन सल्तनत की गवाही देता। बात 1162 की है। एक बच्चा पैदा होता है जिसके बाएं हाथ पर खून का निशान था। दुनिया को इस बात का नहीं मालूम था कि आने वाले वक्त में ये बच्चा दुनिया के ऊपर कहर बनकर टूटे, क्योंकि एक सियासी घराने से होने की वजह से उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। जब वो 11 साल का था तभी उसके बाप को मार दिया गया। फिर अपने परिवार को और अपनी जान की रक्षा करने के लिए, हिफाजत करने के लिए उस बच्चे ने अपने तमाम कबीलों को एकजुट करा और उस बच्चे का नाम था तेमोचिन। तेमोचिन वो शख्स था जिसको दुनिया ने बाद में चंगेज़ खान के नाम से जाना। इसने इतनी बड़ी अपनी एक सेना बनाई जिसने रशिया, चाइना, उज़्बेकिस्तान और फारस तमाम के तमाम देश जीतते हुए पूरी दुनिया के ऊपर अपना आतंक को फैलाया। ये वो सेना थी, ये वो लोग थे जिन्हें खौफ का दूसरा नाम कहा जाता था। ये सिर्फ कुछ राज्यों को, कुछ जगहों को जीता नहीं करते थे, बल्कि उसे बर्बाद कर दिया करते थे। ये वही चंगेज़ खान है। और ये वही चंगेज़ खान है जिसने हर दुनिया के हर राज्यों को जीतने का अपना सपना बनाया था और बहुत हद तक उसे जीता भी। उसी की सेना ने 6 बार हिंदुस्तान के ऊपर भी अटैक करा। इस हिंदुस्तान के ऊपर और इस दिल्ली के ऊपर 6 बार मंगोलों ने अपनी तरफ से अटैक करा, लेकिन 6 बार
सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को धूल चटाई। हाँ, ये सही है कि उन 6 बार चंगेज़ खान उन सैनिकों के साथ, अपनी सेना के साथ इस हमले में शरीक नहीं था, लेकिन मंगोल खान की सबसे मजबूत सेना, तमाम उसके उत्तराधिकारी हिंदुस्तान को जीतने और हिंदुस्तान के ऊपर अपनी नज़र गड़ाने के लिए बार बार यहाँ हमले करते रहे। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत मजबूत शासक थे, और क्योंकि मैंने बोला कि सिकंदर सानी यानी कि वो सारी दुनिया को जीतना चाहते थे, मंगोलों से 6 बार दिल्ली को बचाने के बाद, हालांकि मंगोलों का खौफ पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ था, और कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी भी इस बात को देख रहे थे, क्योंकि वो बार बार मंगोलों को धूल चटा रहे थे। उन्हें इस बात का पूरा यकीन था और वो देख रहे थे कि ये मंगोल हम पे लगातार हमले कर रहे हैं। लिहाजा दिल्ली को पहले सिर्फ महरौली शहर के नाम से जाना जाता था। पहला शहर दिल्ली का महरौली शहर हुआ करता था। जैसा कि कहा जाता है कि दिल्ली 7 बार बसी और 7 बार उजड़ी है। उसी का जो दूसरा शहर था, मैं वहीं इस वक्त मौजूद हूँ, सीरी फोर्ट, सीरी किला। इसके पीछे भी एक तारीख है कि सीरी किले को सीरी ही क्यों कहा गया। वीडियो की शुरुआत के अंदर मैंने आपको कुछ दीवारें दिखाई, कोशिश करूंगा आपको उस किले की उन दीवारों को दिखाऊं। ये वही दीवारें हैं जिन दीवारों ने दिल्ली को महफूज रखा। ये वही दीवारें हैं जिसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने, दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने 8000 मंगोलों के सर काटकर इन्हीं दीवारों की, इन्हीं चूना मट्टी और इन्हीं पत्थरों के बीच में चुनवा दिया। इस किले को बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि दिल्ली पे जो लगातार मंगोलों के हमले हो रहे हैं उससे अपने शहर को बचाना। तो आज मैं आपको इसके साथ इस किले से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें और बताऊंगा। आप वीडियो मेरे साथ बने रहें। खिलजी सल्तनत में 3 सुल्तान गुजरे, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन खिलजी। ये सीरी फोर्ट 1290 में अलाउद्दीन खिलजी के ज़रिए से बनाने की शुरुआत करी गई और जो 1320 में जाके मुकम्मल बना। कहा जाता है कि 70,000 सैनिकों द्वारा इस किले को बनाया गया, और ये वही किला है जिसने दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से महफूज रखा। इसकी दीवारें, इस शहर की, इसे एक छोटा शहर बनाया गया, उस टाइम का सबसे बड़ा शहरों में से, यानी कि दूसरा शहर था, जिसकी दीवारें 8 किलोमीटर के अंदर फैली हुई हैं। मैं आपको दिखा दूं कि आज के दौर में ये सिर्फ एक खंडर बचा हुआ है पूरी तरीके से, जो क्योंकि इसकी दीवारों को, इसके पत्थरों को और इनकी चीज़ों को उठाकर और अलग अलग किलों में और अलग अलग जगह इस्तेमाल भी किया गया है। और पूरी तरीके से जब इसको देखभाल के साथ नहीं रखा गया या फिर इसके अंदर तोड़ फोड़ की गई, ये यहाँ का कुछ सामान उठा के दूसरे किलो के अंदर या दूसरे ऐसे जगहों पे लगाया गया, तो ये इसकी पोजीशन है। 8 किलोमीटर के अंदर अप्रोक्स इसकी दीवार अभी भी मौजूद है। कहीं पर दबी हुई है, कहीं पर टूटी हुई है, तो कहीं पे उसके कुछ अंश बाकी हैं। और बहुत मजबूत किले के साथ साथ ये एक ऐसा किला था कि अलाउद्दीन खिलजी की ताकत को बताता था। और इसी सीरी किले के अंदर मौजूद है एक मोहम्मद वाली मस्जिद, जो निहायत खूबसूरत और बहुत ही एक अलग सा खूबसूरती दिखाई देती है। पीले और लाल पत्थरों से मिलजुल कर बनी हुई ये मस्जिद आज की डेट में भी अपनी आलिशान होने की और अपने खूबसूरत होने की गवाही दे रही है। हालांकि इस मस्जिद को जो बनाया है, इस मस्जिद का निर्माण है, वो लोधी वंश में किया गया, लोधी सल्तनत के दरमियान किया गया। तकरीबन 14वीं शताब्दी के अंदर 1490 के बाद इसका बनाना शुरू किया। 1451 से लेकर 1526 के बीच में ये मस्जिद बनकर तैयार हुई और आज ये मस्जिद मोहम्मद वाली मस्जिद के नाम से जानी जाती है।
तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही इस वक्त बता पाऊँगा, क्योंकि मस्जिद के आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे चैन लगी हुई है और लॉक लगा हुआ है, हम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन मैं बाहर से आपको इस मस्जिद के बारे में सारी चीज़ दिखा देता हूँ। जो कुछ है यहाँ पे वाइट कलर का पूरा पत्थर लगा हुआ है, बहुत ही अलग तरह का पत्थर है। डिज़ाइन भी आप देखो तो बहुत खूबसूरत है यहाँ पर। हालांकि ये गेट उस वक्त का नहीं है, ये गेट बाद में लगाया गया है, लेकिन बाकी जितना पूरा स्ट्रक्चर है ये तमाम का तमाम ही लोधी सल्तनत के दौर का ही है। आइए मैं वीडियो के अंदर आपको आगे इस किले से जुड़ी कुछ बातें और बताता हूँ। अब आपको इतना तो पता चल ही गया कि क्यों इस शहर को और इस किले को सिरी फोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको इस किले के बारे में एक चीज़ और बता दूं कि मध्यकालीन दौर में ये 7 शहरों में, दिल्ली के 7 शहरों में दूसरा शहर हुआ करता था। और इस किले के अंदर आने के लिए और इस किले से निकलने के लिए 7 दरवाजे बनाए गए थे, यानी कि इसके अंदर 7 दरवाजे थे। तो आप सोचेंगे 8 किलोमीटर की दीवार और 7 दरवाज़ों वाला किला किस कदर वसी रहा होगा। लेकिन आज मेरे पास इस वीडियो में आपको दिखाने के लिए इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। जो आज टूटी हुई दीवार लग रही हैं, ये एक वक्त में मंगोलों के लिए खौफ का निशान था और अलाउद्दीन खिलजी की ताकत को बताता था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और मेरे ज़रिए दी गई तमाम जानकारियों से आप लोग संतुष्ट होंगे, खुश होंगे। और मेरी वीडियोस को आपका जो प्यार लगातार मिल रहा है उसके लिए भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बस आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि मेरी वीडियोस को आप लाइक भी ना करें, कमेंट भी ना करें, लेकिन अगर मेरी वीडियो के ज़रिए आपको ज़रा सी भी जानकारी मिल रही है या ज़रा सा भी कोई नॉलेज मिल रही है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के दरमियान ज़रूर शेयर करें। और जो इस जगह पर आकर घूमना चाहता है, इस अलाउद्दीन खिलजी की ताकत वाली एक किले को देखना चाहता है, उसके लिए मैं बता दूं कि वो हौज खास मेट्रो स्टेशन पर उतरकर यहाँ आ सकता है। बहुत पास में है, वहाँ से आप ऑटो या रिक्शा भी करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और यहाँ की लोकेशन का लिंक भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूँगा। जो लोग अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं वो उस लिंक के ज़रिए भी यहाँ पहुँच सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आएँ और आकर पुरानी दिल्ली को, असली दिल्ली को ज़रूर अपने करीब से देखें और उसके इतिहास को जानें। और इस किले के बारे में अगर आप और भी कुछ जानते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे ज़रूर शेयर करें। और आप ऐसी और भी कोई जगह दिल्ली की अगर जानते हैं जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं और उसकी डिटेल आपके सामने लेके आऊं, तो बराए मेहरबानी कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर डालें। आज आपके लिए इसी के साथ मैं ख़त्म करूँगा कि बस दुआओं में याद रखिएगा और अपनी दिल्ली को आबाद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।